अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीज़ा इन्फॉर्मेशन चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बात करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप टर्की का टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान में 2021 में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आपको इसका टूरिस्ट वीज़ा आप ले लेते हैं, टूरिस्ट वीज़ा इसका मिल जाता है, तो आप टर्की में जाके इसकी परमानेंट जो रेजिडेंसी है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज वीडियो के दो सेशन हैं। पहले सेशन में आपको इसका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। और सेकंड सेशन में आपको इसकी पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा पे टर्की में जाके कैसे आप इसकी पीआर ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जो है वो वीडियो का है, आप इस पाकिस्तान में इसका टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। तो नहायत ही आसान है। आफ्टर कोविड की सिचुएशन के बाद पाकिस्तान में तकरीबन सबसे पहले जो एम्बेसी ओपन हुई थी टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो थी टर्की की। तो टर्की ने अब तक पाकिस्तानियों को हज़ारों लाखों वीज़े जो है वो इशू किए हैं और इसकी वीज़ा रेशो जो है वो बहुत अच्छी जा रही है। आप खुद इसका वीज़ा बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप खुद थोड़ी सी मेहनत करके आप इसका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ और देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है और आप ये कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मज़ीद कंट्रीज़ की जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आप जॉब्स की या टूरिस्ट वीज़ा की, वो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जेरिस की ऑफिशियल साइट है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन किया हुआ है बल्कि। तो फ्रेंड्स, इसकी साइट पे आके ये सबसे पहले तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और डिटेल हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको गौर से आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। तो इसमें पोलियो सर्टिफिकेट के बारे में ये बताया गया है। और दूसरा ये है कि अगर आप ई वीज़ा भी इसका हासिल कर सकते हैं इजीली टर्की का। तो उसके लिए कुछ शराइत ये हैं कि अगर आपके पास यूके, यूएसए, आयरलैंड या शेंगन कंट्री का वैलिड वीज़ा है, तो आप ये वेबसाइट का लिंक जो है वो इधर दिया गया है, तो इस पे आप क्लिक करके आप इसका ई वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं। इसका वीज़ा फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जो है वो आप सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल के थ्रू ही इसका वीज़ा मिल जाएगा। और नेक्स्ट इसकी जो कुछ इंस्ट्रक्शन है वो रिफ्यूज़ल के बारे में बताया गया है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एम्बेसी इस बात की यानी कि पाबंद नहीं है कि वो आपको एक्सप्लेन करे कि किस वजह से आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ किया गया है। और रिफ्यूज़ होने के 3 माह बाद आप दोबारा वीज़ा जो है एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। वीज़ा फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इस पे गौर कीजिएगा। फेक डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा गया है कि अगर फेक डॉक्यूमेंट आप कोई सबमिट करते हैं तो ये एक क्राइम है। और फेक डॉक्यूमेंट्स जो हैं अगर आप अपनी एप्लीकेशन के साथ कोई जमा करवाते हैं तो वो आपको बैन भी 2 साल या 5 साल के लिए कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए, अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें फ़ेक मत लगाएं। आप बैन भी हो सकते हैं और ये क्राइम भी है। तो मज़ीद आप ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है इसके बारे में, और आप ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप ये पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका वीज़ा जो है चेक फॉर वीज़ा एप्लीकेशन, वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में तमाम जो तफसील है वो यहाँ पे दी गई हैं। मज़ीद स्टूडेंट वीज़ा और
اور آفیشیل ویزا یا ورک ویزا ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ ڈیٹیل موجود ہے۔ تو ہم فی الحال ٹورسٹ ویزے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ٹورسٹک ویزا جو ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ایک چیک لسٹ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی، جیسے کہ یہ چیک لسٹ ہے۔ یہاں پہ آپ اس کے جو ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں وہ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ویزا اپلیکیشن فارم ہے، یہ اس کا لنک ہے جو آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو اس پہ آپ کلک کر کے سیدھا ویزا فارم میں چلے جائیں گے۔ یہ اس کا ویزا فارم ہے، یہاں سے آپ اس کو فل کریں گے۔ بڑا آسان سا ویزا فارم ہے یہ ٹرکی کا، آپ اس کو فل کر کے جو ڈیٹیل ہے آپ کے متعلق ہی تمام ڈیٹیل ہیں، اور دوسری اہم بات یہ لاسٹ میں جو آپ جہاں بھی سبمٹ کریں گے، اسلام آباد، کراچی یا لاہور، جدھر تو سلیکٹ وہی کرنا ہے، یہ یاد رکھیں، ورنہ جو آپ کا فارم ہے وہ اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ لکھ کے آپ نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ جو اس کا ویزا فارم ہے وہ آ جائے گا۔ تو نیکسٹ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹ، یہ 6 منتھ کم سے کم ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا جو پاسپورٹ ہے۔ اور نمبر 3 پہ کاپی آف ریسنٹ اینڈ اولڈ پاسپورٹ، اگر آپ کے پاس کوئی پرانا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے جو ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ ساتھ لازمی اس کی کاپیز A4 سائز پہ اس کی کاپیز جو ہے وہ لازمی لگائیں، اور اگر پرانے آپ کے پاسپورٹ پہ کوئی ویزاز لگے ہیں یا آپ نے کہیں پہ ٹریول کیا ہے تو اس کی بھی تمام صفوں کی کاپیز جو ہیں وہ ساتھ اٹیچ کریں۔ نمبر 4 پہ 2 عدد بائیو میٹرک فوٹوگراف ہے جس کا سائز بھی 5x5 کی یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ 2 عدد فوٹوز آپ کو چاہیے۔ ٹریول ہیلتھ نمبر 5 پہ ٹریول ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹ ہے، یہ 30,000 کو جو کور کرے ٹریول انشورنس، یہ آرام سے 2 سے 2,500 کے درمیان آپ ٹریول انشورنس جو ہے وہ کروا لیتے ہیں کسی بھی ایجنسی سے، یا آپ آن لائن بھی اس کو کروا سکتے ہیں اپنا PC یوز کر کے۔ نمبر 6 پولیو ویکسین سرٹیفکیٹ ہے، یہ گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلس ہیں پاکستان میں، جو بھی گورنمنٹ کے چھوٹے یا بڑے، وہاں پہ یہ فیسلٹی موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے اپنا جو پولیو ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ایک ہی دن میں ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ جی کاپی آف دا فلائٹ ریزرویشن، جی فلائٹ کی آپ نے ریزرویشن کروانی ہے، صرف آپ نے بکنگ کروانی ہے، پیسے پے نہیں کرنے، جسٹ بکنگ کرنی ہے۔ آپ آن لائن بھی کروا سکتے ہیں اور کسی ایجنسی سے بھی یہ 500 سے 1,000 وہ لے لیتے ہیں، آپ کو اس کی بکنگ بنا کے دے دیتے ہیں۔ نمبر 8 پہ کاپی آف دا ہوٹل ریزرویشن، ہوٹل بکنگ چاہیے آپ کو، جو ٹرکی میں کوئی ہوٹل جہاں پہ آپ نے اسٹے کرنا ہے تو اس کی بھی صرف بکنگ ہی چاہیے آپ کو، اس کے لیے پیسے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف ویب سائٹ ہیں، agoda.com ہے یا booking.com ہے یا hotel.com ہے، اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ ایزیلی ہوٹل بکنگ اپنی کروا سکتے ہیں وداؤٹ اینی پیسے، یعنی کہ آپ کو کوئی پیسے پے نہیں کرنے پڑیں گے۔ امپلائمنٹ لیٹر میں ہے جی نمبر 9 پہ امپلائمنٹ لیٹر جو ہے، اگر آپ کسی کمپنی میں پاکستان میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کی سیلری سلپ چاہیے کم سے کم 3 منتھ، اور اس کمپنی کے لیٹر ہیڈ پہ ایک آپ کا متعلق جو ہے وہ لیٹر ہونا چاہیے آپ کے نام، کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کی سیلری کیا ہے، پروفیشن کیا ہے، وہ تمام ڈیٹیل اس میں لیٹر میں لکھی ہو۔ نمبر 10 پہ کور لیٹر، جی یہ بھی بہت امپورٹنس جو ہے وہ چیز ہے۔ کور لیٹر ہوتا ہے آپ کے اپنے متعلق، آپ کیا کرتے ہیں، کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں ٹرکی میں، آپ وہاں پہ کون کون سی چیزیں دیکھیں گے، کون کون سے جو سائٹس ہیں وہاں پہ جا کے سین کریں گے، اور آپ پاکستان میں آپ کی انکم کتنی ہے، پرپس آف وزٹ کیا ہے، اس کا اگر آپ کو چاہیے کور لیٹر کی ہیڈ یعنی کہ چاہیے اسکیچ چاہیے تو آپ ان باکس میں پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔
नंबर 11 पे जी बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है और बैंक स्टेटमेंट है। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है टर्की के टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और बैंक से मेंटेनेंस लेटर भी आपको चाहिए। ये भी इजी से आसान से डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 12 पे कॉन्स्टेंट लेटर ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि अगर कोई आपके साथ आपका बेटा या बेटी जा रही है, आप तो जो वालिद या वालदा नहीं जा रहा तो उसकी तरफ से एक बयान हल्फी होता है कि ठीक है जी, मेरा ये बेटा है या बेटी है, वो मेरे खावंद या हस्बैंड के साथ टूर पे जा रहे हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नंबर 13 पे जनाब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जो नादरा इशू करता है। इजीली आप नादरा के किसी भी ऑफिस से एक ही दिन में जाके ये बनवा सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म, अगर 5 साल में अगर आपने किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल किया है तो उसके बारे में भी आप अपने कवर लेटर में तमाम डिटेल लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी तमाम रिक्वायरमेंट टर्की के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो कोई इसमें डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकें, इजीली आप खुद कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपका बिज़नेस ओनर है, आपका खुद का बिज़नेस है, तो आप बिज़नेस का NTN है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप है, और 2 साल की टैक्स रिटर्न या 1 साल की आप साथ लगा सकते हैं। तो ये भी आपके वीज़ा जो है वो मिलने में आपका बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। तो ये है बिज़नेस ओनर के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी तमाम रिक्वायरमेंट और जो भी रिक्वायर्ड थे डॉक्यूमेंट उन सब की, ठीक है। तो इसकी वीज़ा फ़ीस के बारे में बात करते हैं जी। वीज़ा फ़ीस तकरीबन इसकी विद जैरिज के जो चार्जेस हैं वो तकरीबन 17,600 रुपये जो हैं वो इसकी वीज़ा फ़ीस है, ठीक है। तो ये फार्म था जो इसका ऑनलाइन आपने फिल करना होता है। तो इसका फार्म फिल करने से पहले आपको एक अदद 5x5 की जो फ़ोटोज़ हैं आपकी, वो आपके सिस्टम में होनी चाहिए ताकि आप स्टार्ट कर सकें। तो वो रजिस्टर जब पहले किया था तो ये उसके बाद ऑनलाइन फार्म जो है इसको नेक्स्ट करेंगे। तो इसको आई एग्री विद द स्टेटमेंट अबव यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इस यहाँ पे अपना नाम, सरनेम, तो ID कार्ड नंबर और यानी कि बहुत ही आसान ये इसका पेपर है, ये फार्म है। तो आप इजीली इसे पुर कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और जब भी आपने फिल करना है ये याद रखें, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। बायोमेट्रिक फ़ोटोज़ आपकी एक अदद स्कैन होनी चाहिए आपके सिस्टम में। आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेटमेंट है, फ़्लाइट रिजर्वेशन है, होटल की बुकिंग, मज़ीद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो मैं बता चुका हूँ। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके सिस्टम में स्कैन करके होने चाहिए। तो ये आप फिल करेंगे तो नेक्स्ट जब करेंगे तो आगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं अटैच करने पड़ेंगे। इजी प्रोसेस है, खुद करें। वीडियोस भी बेशुमार पड़ी हैं यूट्यूब पे फार्म फिलिंग की। तो फ्रेंड्स, ये था टर्की का टूरिस्ट वीज़ा की तमाम इंफॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसकी PR आप कैसे हासिल कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी टर्की का जो कंप्लीट टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट। और आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपको सामने आपको दिखाए हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कलेक्ट करके आप इजीली इसका टर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इसका वीज़ा आप यानी कि अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल खाली है, उस पर किसी किस्म का कोई वीज़ा नहीं है, तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स बनाकर आप इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वही इसका वीज़ा अभी 2021 में इसका वीज़ा की रेशो बहुत अच्छी जा रही है, आप इसका वीज़ा खुद हासिल कर सकते हैं। और सेकंड सेशन जो था वो था इसका PR का। तो फ्रेंड्स, इसका जो PR है या परमानेंट रेजिडेंसी है, वो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, जो इतना मुश्किल नहीं है, तो अगर आप टर्की चले जाते हैं तो आप इसको
टूरिस्ट वीज़े को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी रेजिडेंस परमिट में। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत आम और सिंपल सी है। सबसे पहले आप टर्की में जाके आप एक रेंटल एग्रीमेंट आपको चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी का, वो कम से कम 1 साल होना चाहिए। यानी 1 साल, चाहे वो किसी होटल का हो, चाहे वो किसी हाउस का हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, यानी कि प्रॉपर्टी का रेंटल एग्रीमेंट 1 साल का होना चाहिए। नंबर 2, इसमें आपको इंश्योरेंस चाहिए, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस 1 साल की आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस अगर करवा लेते हैं तो उसके बाद आप फाइनेंशियल जो है आपको वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी आप वो शो कर सकें कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 1 साल यहाँ पे टर्की में सरवाइव कर सकेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और तकरीबन इसकी फ़ीस जो है वो 300 से 400 तक इसकी रेजिडेंसी परमिट की फ़ीस है। तो वो आप मुतलका ऑफ़िस में जाके आप इजीली ये डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे इसकी जो रेजिडेंसी है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो रेजिडेंसी जो है इसकी इजीली अप्लाई आप टूरिस्ट वीज़े पे जाके कर सकते हैं, यानी कि आपका जो स्टेटस है वो कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट रेजिडेंस पे। तो फ्रेंड्स, ये इजी सा तरीका है टर्की की रेजिडेंसी हासिल करने का। वो अगर आप ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट आप करके मुतलका ऑफिस में जाके सबमिट करवाते हैं तो 1 या 2 साल की आपको रेजिडेंसी जो है वो इशू कर दी जाती है। नंबर 2, अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे वहाँ पे चले जाते हैं तो अगर आप कोई अपने नाम कोई कंपनी कोई ओपन कर लेते हैं और कंपनी की 4 से $4,500 US डॉलर की अगर मतलब वेल्थ है, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप शो करते हैं और कंपनी वहाँ पे रजिस्टर करवा लेते हैं, तो फिर भी आप इसका टूरिस्ट जो है टूरिस्ट वीज़े को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रेजिडेंसी परमिट में। तो नंबर 3 है कि अगर आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़े पे चले जाते हैं और वहाँ पे आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो प्रॉपर्टी भी बाय करने के लिए 2 या ढाई 3 लाख जो आजकल मार्केट में चल रहा है, जितने पैसे 2 लाख या $2.5 लाख की आप प्रॉपर्टी खरीदें, तभी आपको वहाँ की जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। आप इस्तांबुल, क्योंकि वो बहुत महंगा सिटी है और डेवलप्ड सिटी है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट जो हैं वो बहुत इंक्रीज़ हैं। तो आप इसके अलावा दूसरे जैसे और भी डिस्ट्रिक्ट हैं इसके टर्की के, तकरीबन 250 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके टर्की के। वहाँ कोई भी पसमानदा इलाके बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ प्रॉपर्टी 15 से 20 हज़ार डॉलर में जाके प्रॉपर्टी ख़रीद के आप इजीली वहाँ की जो पीआर है वो ऐसे भी हासिल कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट से तरीके हैं इसकी पीआर हासिल करने के टर्की की। तो फ्रेंड्स, एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि ये रेजिडेंसी परमिट जो है वो अलहदा टॉपिक है और इसका जो वर्क परमिट है वो अलहदा टॉपिक है। यानी कि रेजिडेंस परमिट और वर्क परमिट 2 अलहदा चीज़ें हैं। आप अगर रेजिडेंसी परमिट हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसका वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी कुछ शराइत हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ़िलहाल आज का मौजू था कि आप तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, और तुर्की में अगर आप विज़िट वीज़े पे चले जाते हैं तो वहाँ की आप परमानेंट रेजिडेंसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी एजेंट। तो फ्रेंड्स, ये था मुख्तसर सी वीडियो। इसके बारे में उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप भेज सकते हैं। तो लास्ट में आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तकरीबन
تمام کنٹری کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے. تو اوکے سر، اللہ حافظ.